हाय, दिस इज़ जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर इनटेक के बारे में 2023, जो कि कहते हैं स्टार्ट हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स अब कहते हैं यूके में आना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस समय कहते हैं यूके इमिग्रेशन पे कहते हैं पूछे जा रहे हैं जब आप कहते हैं लैंड करते हैं। भले वो लंदन हो, भले वो बर्मिंघम हो, भले वो मैनचेस्टर हो, भले वो स्कॉटलैंड हो। सो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं इमिग्रेशन के टाइम पे, अगर आप कहते हैं स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या कहते हैं किसी स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। उसका रीज़न ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड आया है अपनी वाइफ के साथ में। तो उसको लगभग 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ा यूके को प्रॉपर तरीके से कहते क्लियर करने के लिए इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट के ऊपर, बर्मिंघम एयरपोर्ट के ऊपर। तो कौन कौन से क्वेश्चंस उससे मेन तरीके से पूछे गए, वो क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब मैं आया था जनवरी इनटेक में, तो मेरे से लगभग आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे और 10 से 15 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका था अपने बैगेज लेके। लेकिन अब टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इस टाइम पे रश भी बहुत ज़्यादा है यूके के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज़ द लास्ट इनटेक विद योर स्पाउस, देन यू विल नॉट एबल टू कम विद योर स्पाउस, विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ। तो अभी एक अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो जो लोग आ रहे हैं अपनी स्पाउस के साथ में। तो आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं सबसे पहले तो कि आप किस कोर्स के लिए यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपके कोर्स में रहेंगे, उस मॉड्यूल्स के कितने क्रेडिट हैं। ठीक है, उस मॉड्यूल में आप क्या क्या रिसर्च करेंगे, क्या क्या आप पढ़ेंगे, कौन कौन सी नॉलेज आप कहते हैं गेन करेंगे, और आपका कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, जो कि बहुत ही एकदम बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं कैश इंटरव्यू के टाइम पे भी। बट मेक श्योर कि आप उसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। ठीक है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में इस टाइम पे कितने प्रॉपर तरीके से फंड्स पड़े हुए हैं। द मेन थिंग इज़, जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि पैसे शो करते हैं, शो मनी के टाइम पे, एंड देन दे विड्रॉ द मनी। ठीक है, वो यहाँ पर आने से पहले ही अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इस टाइम पे आप ये गलती ना करें। जब आप आएँ तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से आने से तो 2 से 3 दिन पहले अपडेट करवा के आएँ बैंक से। ठीक है, जो आपकी कहते हैं ट्रांजैक्शन है उसको आप कहते हैं उसका एक प्रिंट आउट अपने साथ लेके आएँ कि आप उनको दिखा पाएँ दस येस दैट आई हैव इनफ फंड्स इन माई बैंक अकाउंट टू सपोर्ट माई स्टडीज़। ठीक है, भले आप काम करें ना करें, मैं फिर भी यहाँ पे अपनी स्टडी कहते हैं कर सकता हूँ। और अपने क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे जब आप लैंड करते हैं यूके में, कि आपका स्पाउस आपके साथ यहाँ पर क्या करने आया है। द रीज़न बिकॉज जब आप कहते हैं अपनी फ़ाइल लगाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो आप कहते हैं वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं कि आपका स्पाउस आपके साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो एजेंट्स हैं ना, पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करने आने के बाद देन वो अप्लाई करते हैं उसके स्पाउस का वीज़ा, कि वो उसको छोड़ने जा रहा है, एंड दैट द स्पाउस विल कम बैक आफ्टर मे बी वन मंथ और 2 मंथ्स, इट्स अप टू देम। बट स्पाउस तो साथ में पहले से प्लानिंग होती है कि वो साथ में जाएंगे, जो कि ठीक भी है। आपने पैसा लगाया तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो मेक श्योर आप कहते हैं यही जवाब दें कि वो कहते हैं अभी कुछ टाइम के लिए मेरे साथ यहाँ पे आए हैं। इसके साथ साथ जो भी आप अपने साथ यहाँ पर पैसे लेके आएंगे, जो आप कहते हैं करेंसी कन्वर्ट करवा के लेके आते हैं अपनी होम कंट्री से, मेक श्योर उसकी रिसिप्ट भी अपने साथ लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती कर क्या करते हैं कि जो वो कहते हैं करेंसी कन्वर्ट करवाते हैं वेस्टर्न यूनियन जाके, वो कहते हैं वहाँ से रिसिप्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं करेंसी कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको सबमिट करना पड़ता है आपका पासपोर्ट, आपका कैश लेटर, जिस पे आपको एक मिलता है प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट मिलता है जहाँ पे आपके सारा अमाउंट मेंशन होता है कि आपने कितनी करेंसी कन्वर्ट करवाई, किस रेट पे कन्वर्ट करवाई। तो उसका भी डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ। और एटलीस्ट अगर आप कहते हैं अकेले आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1000 पाउंड या 1500 पाउंड अपने साथ लेके आएँ। उससे कम पैसे आप अपने साथ मत लेके आएँ। ठीक है, और अगर तो आप स्पाउस आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2000 पाउंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप जहाँ पे आएंगे यूके में तो आपको कहते हैं आपका रेंट भी पे करना है, उसका डिपॉजिट भी पे करना है, थोड़ी सी कहते हैं ग्रोसरी बाई करनी है, तो आपके 600-700 पाउंड तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। और रही बात कहते हैं पैकेजिंग के लिए, तो इस टाइम पे यूके में अब कहते हैं ठंड आगे और ज़्यादा हो जाएगी। सो मेक श्योर यू
कैरी इनफ जैकेट्स, हुडीज़, ठीक है। जैकेट्स फिर भी आपको यहाँ पर आने के बाद बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं डीकैथलॉन से या कहते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड से जैकेट्स बाय कर लेंगे और वो जैकेट्स हमारी चल जाएंगी, तो वो जैकेट्स आपकी नहीं चलती, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट है, ठीक है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं रहती, बट कह सकते हैं फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक है। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 जैकेट्स तो बाय करनी पड़ेंगी। वो आप चाहें तो आप बाद में भी कहते हैं बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू एज़ पर योर बजट। इसके साथ साथ इंटरव्यू के टाइम पे जब आप कहते हैं लैंड करते हैं यूके में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ थी उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स थे, ठीक है। तो अगर तो आपने कहते हैं प्रॉपर तरीके से स्टडी करी भी है या नहीं करी, वो अब मैटर नहीं करता। तो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेके आएँ कि कौन कौन से मॉड्यूल्स थे, जो लोग कहते हैं भूल चुके हैं, स्पेशली बॉयज़, ठीक है, कि कौन कौन से आपकी कहते हैं स्टडीज़ थी, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल्स थे, आपने कितने मार्क्स उसमें कहते हैं अचीव करें, आपका इंटरेस्ट क्या था और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया जो आप अभी यूके में करने आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि उसके लिए प्रॉपर तैयारी करके आएँ। हर एक चीज़ को एक दूसरे से मैच करना है, आपको कनेक्ट करना है कि आप अपना प्रॉपर रीज़न उनको दे पाएँ कि यस मैं यूके में प्रॉपर तरीके से स्टडी करने आ रहा हूँ, यहाँ पे काम करने नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पे उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि जो यूके इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, इसीलिए यूके में अब कहते हैं बहुत ज़्यादा रेड्स हो रही हैं। खासकर जो लोग कहते हैं कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं, तो जो लोग कहते हैं जॉब्स करते भी है कैश इन हैंड, मेक श्योर कि आप बहुत ही सोच समझ कर और सेफली जॉब करें। अगर आप करते भी हैं, वैसे तो कहते हैं करना ठीक नहीं है, क्योंकि एज़ पर द रूल्स यू कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स वीकली, ठीक है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। तो अगर तो आप मास्टर्स पे आ रहे हो तो ठीक है, कोशिश करें मैक्सिमम फ़ीस अपनी वहाँ से पे करके आएँ। फ़ीस पे करके नहीं आते हैं तो कोशिश करें यहाँ पे स्ट्रगल करें कुछ टाइम, 1 साल का फ़ीस पे करें सबसे पहले। जब आपने एक बार अपनी स्टडी ख़त्म कर ली, देन यू हैव 2 years टू अर्न द मनी। यू कैन अर्न एवरीथिंग वट एवर यू वांट, यू कैन सेव इनफ मनी फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। फिर आप चाहें तो स्पॉन्सरशिप भी कहते ले सकते हैं, भले फिर आप वो कहते हैं पैसे दे के ले, या फिर कहते हैं आप कहते हैं किसी अच्छी कंपनी में प्रॉपर इंटरव्यू दें, अपनी स्किल्स के दम पर स्पॉन्सरशिप ले, तो वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और इसी के साथ साथ इस टाइम पे ये भी क्वेश्चन कहते हैं पुटअप हो रहे हैं यूके एयरपोर्ट पे कि आपने इसी एयरपोर्ट पे क्यों लैंड किया। द रीज़न बिकॉज जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उनकी यूनिवर्सिटी थी लंदन के अंदर और उन्होंने लैंड किया बर्मिंघम में। द रीज़न बिकॉज उनकी एक फ़ैमिली यहाँ पे रहती थी, तो उन्हें ये था कि उनसे मिल भी लेंगे और वो उन्हें आगे पिकअप करने भी आ जाएंगे। तो एक मतलब बहुत से बेसिक क्वेश्चन है, तो आप उनको कहते हैं प्रॉपर रीज़न दे सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कहते हैं बेटर फ़्लाइट के ऑप्शन मिल रहे थे, इस वजह से मैं यहाँ पे लैंड कर रहा हूँ और मेरी आगे कहते हैं प्रॉपर बुकिंग है बर्मिंघम टू लंदन की या बर्मिंघम टू मैनचेस्टर की, जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मतलब ये सोच समझ कर आएँ कि जब आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो आपको कहते हैं कैसे जाना है, आप बस करेंगे, ट्रेन बुक करेंगे, तो इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग पहले से करके आए। ये ना हो कि आपको कहते हैं कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको टैक्सी भी बुक करनी पड़ती है ना यहाँ पे आने के बाद, तो वो आपको बुक करनी पड़ती है आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। सो मेक श्योर जो आपके कहते हैं कार्ड है इंडिया के, एटलीस्ट 1 से 2 कार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि उसके दम पर ही आपकी कहते हैं ट्रेन टिकट्स, आपकी कहते हैं बस टिकट्स बुक होंगी, ठीक है। क्योंकि आप एकदम नए नए होते हैं, आप यहाँ पे कहते हैं कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेन्स के लिए। सो मेक श्योर यू बुक द टिकट्स ऑनलाइन, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा फ्रेंड, तो एक के पास डेबिट कार्ड था और एक के पास कोई भी कार्ड नहीं था। तो उस टाइम पे हमने फिर कहते हैं किसी से हेल्प मांगी और उन्होंने कहते हैं हमारे लिए टैक्सी बुक करी और हमने उनको कहते हैं कैश में पैसे पे करे। सो मेक श्योर कि ये गलतियाँ आपके साथ ना हो। कुछ बेसिक्स ही कहते हैं मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप लोग कर देते हैं, फिर आपको कहते हैं उसके लिए बहुत सा कहते हैं स्ट्रगल करना पड़ता है। और पैकिंग आप कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी फ़्लाइट है वहाँ पर लिखा होता है कि आप कितना वेट कैरी कर सकते हैं। मेक श्योर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट कैरी ना करें, वरना एयरपोर्ट पे खामखा आपको वेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, भले वो कहते हैं जहाँ से आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, भले आप जब यूके में लैंड करते हैं, मेक श्योर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर दें कॉन्फिडेंस के साथ में। भले ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। और बेस्ट ऑफ लक पहले से आपको, एंड वेलकम टू यूके फॉर द सितंबर इनटेक, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट इनटेक फॉर दी स्पाउस वीज़ा आई वुड से। तो मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन वीडियो को लाइक करना,
चैनल सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, उनके साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन हो पाए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।